चुनावी दौरों के बीच नायब सैनिक कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार सुबह सुबह मुख्यमंत्री का काफिला राजीव जैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के घर पहुंचा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने यहां चुनाव को लेकर चर्चा की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। राजीव जैन और कविता जैन के समर्थकों ने भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। नायब सैनी ने यहां कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा भी की। मुलाकात के बाद नायब सैनी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी का समर्थन बीजेपी के साथ है। पार्टी में सब परिवार की तरह हैं। प्रदेश में एक बार फिर कमल का फूल खिल रहा है। राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं। पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे। जहां भी पार्टी आवश्यकता होगी हम इनको वहां भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है और पार्टी को समर्थन देने का भरपूर सहयोग के साथ पूरे कार्यकर्ता सभी उसके अंदर एकजुट होकर के लगेंगे, ताकि कमल का फूल तीसरी बार खिले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश और तीव्र गति से विकास की गति में आगे बढ़ सके। नायब सैनी ने सोनीपत से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान पर भी पलटवार किया। कार्यवाहक सीएम ने कहा कि विवाद और विवादित बयान कांग्रेस के डीएनए में है। जयप्रकाश लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। राजनीति के अंदर वो ये भी नहीं देखते कांग्रेस के डीएनए में है कि समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो अपने बयान से इस प्रकार के बयान दे करके समाज को अव्यवस्थित और समाज को कमजोर करने की वो बातें करते हैं। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि सूबे में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, प्रचार प्रबंधन में भी हरियाणा बीजेपी दूसरे दलों से कहीं आगे ही नजर आ रही है। 8 अक्टूबर को वोटर का मूड किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक चुनाव प्रचार और विपक्षियों पर नेताओं का ताबड़तोड़ प्रहार लगातार जारी है। सोनीपत से सूर्या समाचार के लिए सन्नी मलिक की रिपोर्ट। चुनावी दौरों के बीच नायब सैनिक कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार सुबह सुबह मुख्यमंत्री का काफिला राजीव जैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के घर पहुंचा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने यहां चुनाव को लेकर चर्चा की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। राजीव जैन और कविता जैन के समर्थकों ने भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। नायब सैनी ने यहां कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा भी की। मुलाकात के बाद नायब सैनी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी का समर्थन बीजेपी के साथ है। पार्टी में सब परिवार की तरह हैं। प्रदेश में एक बार फिर कमल का फूल खिल रहा है। राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं। पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे। जहां भी पार्टी आवश्यकता होगी हम इनको वहां भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है, और पार्टी को समर्थन देने का भरपूर सहयोग के साथ पूरे कार्यकर्ता सभी उसके अंदर एकजुट होकर के लगेंगे, ताकि कमल का फूल तीसरी बार खिले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश और तीव्र गति से विकास की गति में आगे बढ़ सके। नायब सैनी ने सोनीपत से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान पर भी पलटवार किया। कार्यवाहक सीएम ने कहा कि विवाद और विवादित बयान कांग्रेस के डीएनए में है। जयप्रकाश लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। राजनीति के अंदर वो ये भी नहीं देखते
कांग्रेस के डीएनए में है कि समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो अपने बयान से इस प्रकार के बयान दे करके समाज को अव्यवस्थित और समाज को कमजोर करने की वो बातें करते हैं। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि सूबे में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, प्रचार प्रबंधन में भी हरियाणा बीजेपी दूसरे दलों से कहीं आगे ही नजर आ रही है। 8 अक्टूबर को वोटर का मूड किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक चुनाव प्रचार और विपक्षियों पर नेताओं का ताबड़तोड़ प्रहार लगातार जारी है। सोनीपत से सूर्या समाचार के लिए सन्नी मलिक की रिपोर्ट।